व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ जाओ यार, आ जाओ। इशू ऑफ शेयर्स को कंटिन्यू करते हैं और री इशू की एंट्रीज करते हैं। इतने सारे मैसेजेस यार तुम लोगों ने कर दिए, इतने सारे मैसेजेस कि री इशू री इशू री इशू री इशू। इतना मुश्किल टॉपिक लगा तुम लोगों को ये। आज इसको बहुत सिंपल बनाते हैं और कंप्लीट करते हैं। आप लोग को बताता हूँ एग्जाम में कैसा क्वेश्चन इससे आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी, और जब अगले साल से सब्जेक्टिव होंगे तब भी। लेट्स बिगिन। चलो जल्दी से हेडिंग डालो मेरे साथ साथ। री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो री इशू का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका मतलब जान लो। बहुत सिंपल सा मतलब है। मैंने क्या बोला कि कोई कंपनी ने एक शेयर्स फॉरफिट कर दिए। सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे थे, एग्जाम्पल के तौर पे। हम हमेशा से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे और ये शेयर कितने का एक था, 10 रुपीज़ का एक था। कंपनी ने लेने थे पहले 5, फिर 3, फिर 2। ये एप्लीकेशन पे, ये अलॉटमेंट पे, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है। अब कंपनी ने इस 1 लाख में से चेक करा कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं, उसने ये दिया, लेकिन वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाया। यही हम लोगों ने समझा था भाई, एक शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो पैसा नहीं दे पाया, इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी के पास पैसे की कमी हो जाएगी तो कंपनी अब कम पैसे के साथ तो अपने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पाएगी। तो कंपनी क्या कोशिश करती है कि हम लोग इस शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, फिर इन्हें दोबारा से रीइशू कर देंगे किसी और शेयर होल्डर को जो पूरा पैसा दे दे। समझ रहे हो, कंपनी कभी भी लैक ऑफ फंड्स के साथ काम नहीं करती। तो कंपनी को क्या करना है, इन शेयर्स को फॉरफिट करना है और फिर इन्हें दोबारा किसी और शेयर होल्डर को री इशू कर देना है। तो इशू जो पहली बार पब्लिक में जा रहा है, और री इशू जो फॉरफिट होने के बाद दोबारा से किसी और शेयर होल्डर को शेयर दिया जा रहा है। समझे। अब आप लोगों ने इसकी एंट्री क्या सीखी थी, आ जाओ जल्दी से। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पैसा नहीं मिला उस कॉल का नाम लिखो। टू क्या नहीं मिला, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड टू शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर क्या होता है, ये होता है जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया। ये क्या होता है, जो नहीं मिला। यहां पे हमें कैपिटल में सारा का सारा कैपिटल में से पैसा वो हटाना होता है। ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 10,000 इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना, ये सारा, क्योंकि यहां पे आगे फॉरफिट हुए ना। अगर सपोज यहां फॉरफिट हो रहे होते तो कॉल्ड अप 8 था, यहां फॉरफिट हो रहे होते तो कॉल्ड अप 5 था। जितना भी अभी तक कंपनी ने पैसा मांगा है वो कॉल्ड अप होता है। ठीक है। 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज तो इधर आ गया। अब देखो फर्स्ट कॉल पे इसने कितना नहीं दिया, देखो इससे टोटल 1 लाख रुपया लेना था, कितना नहीं दिया, बस ये 10,000 पे 2 रुपीज यानी 20,000। कितना आ जाएगा, 20,000। बाकी बैलेंस कंपनी को 80,000 रुपीज का फायदा हुआ। ये जो अमाउंट आती है फॉर फीचर में, ये कंपनी पैसा रख लेती है, वापस नहीं देती। बिल्कुल भी कंपनी ये पैसा वापस नहीं करती। ये जो पैसा है ये कंपनी कभी भी वापस नहीं करेगी, इस पैसे को रख लेगी। कितना पैसा है, 80,000 रुपीज। अब 80,000 ये मिल गया था, देखो ये 5 और 3 8 तो इसने दिए थे ना। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन शेयर्स को री इशू करेगी। तो री इशू के कितने रूल्स होते हैं, आ जाओ समझते हैं। इस एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। री इशू 3 तरीके से हो सकता है। इशू 2 तरीके से हो सकता था, या पार पे या प्रीमियम पे, लेकिन री इशू 3 तरीके से हो सकता है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पार पे, यानी वही 10 वाला शेयर 10 में री इशू कर दिया जाए। फिर प्रीमियम पे, प्रीमियम पे क्या होगा सर, 10 वाला शेयर 12 में, 13 में, 11 में, जो कंपनी का मन करे। तीसरा डिस्काउंट पे, दिस इज अ स्पेशल केस। डिस्काउंट पे भी री इशू हो सकता है। डिस्काउंट मतलब 10 वाला शेयर 8 में, 9 में, 7 में, कुछ कम में। ठीक है। तो जब इशू करते हैं तो सिर्फ 2 तरीके से, पार या प्रीमियम, लेकिन जब री इशू होता है तो डिस्काउंट इज अ स्पेशल केस, जो आपको याद रखना है। दिस इज सावधान इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब एंट्रीज लिख लो जल्दी से। जब पार पे री इशू होता है, अब वो बहुत सारी 8 एंट्रीज नहीं करनी,
सीधा सीधा एक ही एंट्री करनी है जैसे पैसा लगाने की एंट्री होती है। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अकाउंट पूरा लिख लो यार। इधर क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इधर क्या बन जाता है अगर डिस्काउंट पे हुआ तो? ये इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो कंपनी को अब 10 की जगह 8 रुपए मिलेंगे, कम पे हो रहा है तो कंपनी नुकसान में जा रही है। सभी लॉसेस क्या करे जाते हैं? डेबिट करे जाते हैं। याद है नॉमिनल वाला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना? जब कंपनी फायदे में जा रही थी प्रीमियम में तो क्रेडिट कर रही थी ना, जब कंपनी नुकसान में जा रही है तो लॉसेस को डेबिट करेगी। लेकिन लॉस डेबिट किस नाम से होता है? शेयर फॉर फीचर के नाम से। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कैपिटल में कितनी अमाउंट? पूरे 10 रुपए, बैंक में 8 मिलेंगे, 2 रुपए हमारा ये नुकसान जो हम फॉर फीचर के नाम से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये भी समझाऊंगा। यहाँ पे बैंक में मिलेंगे 12 रुपए, 10 रुपए शेयर के और 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए कंपनी ने। यहाँ पे 10 के 10 ही मिलने हैं। पहले तो आप लोग ये एंट्रीज नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, एंट्री लिखनी है एंट्री लिख लो। फिर मैं तुम लोग को इस क्वेश्चन की मदद से इसे दोबारा से करके दिखाता हूँ। हो गया? डन? बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को। ये हमने फॉरफिट कर दिए इसके शेयर्स, हमने इसके 10,000 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। अब मैंने क्या बोला? मैंने इसके नीचे लिखा ऑल दीज शेयर्स वर रीइशूड एट पार। केस नंबर 1 बना दिया। नंबर 2 एट प्रीमियम ऑफ 25%। नंबर 3 एट डिस्काउंट ऑफ 25%। आप तीनों केसेस की आपको एंट्रीज करनी है, ठीक है? शेयर्स हो रहे हैं री इशू। चलिए जी, सबसे पहले तो 10,000 शेयर है, सारे के सारे री इशू कर दिए गए पार पे। पार का मतलब क्या हो गया? कितने का शेयर था? 10 रुपए का शेयर था, तो 10 वाला 10 में। इसमें कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं होता, इसमें सब एक ही बारी में होता है, ठीक है? तो री इशू करने की पहले केस की एंट्री बनेगी सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल। कितना? पूरा सारे के सारे 10,000 शेयर कितने में? 10 रुपए में। कितना हो जाएगा जी? 1 लाख रुपीज। देखो पूरे 1 लाख रुपए कंपनी को फिर से मिल गए, ठीक है? दूसरे केस की क्या एंट्री बनेगी इस बार? 25% के प्रीमियम पे, यानी कि 10 वाला शेयर 12.5 में री इशू करा गया है, 10 वाला 12.5 में। तो क्या एंट्री बनेगी इस बार? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फुल फॉर्म्स यूज करना आप लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखो 10 रुपए तो कैपिटल के नाम के आए, 2.5 रुपीज प्रीमियम के नाम के, टोटल 12.5 आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10,000। 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,25,000 रिसीव होंगे। 1 लाख रुपए कैपिटल के नाम पे और 25,000 रुपीज कंपनी ने एक्स्ट्रा लिए हैं। सर एक्स्ट्रा कैसे ले लेती है कंपनी? कंपनी की रेपुटेशन होती है, कंपनी गुडविल होती है, कंपनी कुछ भी ले सकती है, समझ रहे हो? बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, सही है? डिस्काउंट पे 25%, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वाली एंट्री का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। डिस्काउंट वाली एंट्री क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? केस नंबर सी, इधर ही करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 रुपए, 2 रुपए का डिस्काउंट और 8 रुपए हमें रिसीव होगा। नहीं, डिस्काउंट भी 25% था, इसका मतलब 2.5 का डिस्काउंट होगा और 7.5 हमें रिसीव होंगे। जितना भी डिस्काउंट है आप इस तरीके से दिखाओगे। कैपिटल में पूरा 10, देखो कैपिटल में यहाँ भी 10 था। प्रीमियम पे हो तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे जाता है, डिस्काउंट पे हो तो जो कम हुआ है वो फॉर फीचर पे जाता है, ठीक है? 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 10,000 शेयर्स री इशू करे गए थे। 10,000 इंटू 10, 1 लाख। 10,000 इंटू 2.5, 25,000। रिसीव होगा 75,000। अब आपको यहां पे एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहां पे क्या हुआ? कंपनी ने शुरू से देखो,
सिचुएशन क्या थी, कंपनी 1 लाख शेयर पे 10 रुपए यानी 10 लाख रुपए ढूंढ रही थी। 1 लाख शेयर पे 10 रुपए, कितना पैसा चाह रही थी कंपनी, 10 लाख रुपीज, जिसमें से एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स लिए, 10,000 शेयर्स लिए, तो 1 लाख रुपए उसको देने थे, वो पूरे नहीं दे पाया। कितने दे पाया, मात्र नहीं मैक्सिमम दे दिए थे, 80,000 उसने दे दिए थे, 20 वो नहीं दे पाया। ये 20 वो जो नहीं दे पाया तो कंपनी 20,000 से कम हो गई थी, शॉर्ट रह गई थी कंपनी 20,000 से। कंपनी ने बोला हम आपके शेयर फॉरफिट करेंगे, हम आपको 1 रुपया भी नहीं देते, 1 शेयर भी नहीं देते आपको, और आपके पैसे भी जब्त कर लेंगे। पैसे भी रख लिए इसके 80,000। कंपनी को ये 80,000 का गेन हुआ था, ये कंपनी को 80,000 रुपीज का फायदा हो गया था। जब कंपनी ने फॉरफिट करे तो 80,000 रुपए तो उसने दे दिए थे, 10 में से 8 रुपए तो उसने दे दिए थे, 2 ही तो नहीं दे पाया था वो लास्ट के, तो कंपनी ने उसका पैसा भी रख लिया, वापस भी नहीं करा। कितनी गलत बात है, कंपनी तो बहुत जालिम है, 1 भी रुपया वापस नहीं करा। अब कोई बात नहीं, फिर क्या करा, बहुत चालाक तो है ही, फिर क्या करा, फिर दोबारा से री इशू कर दिए। री इशू कितने करे, वही सारे शेयर किसी और शेयर होल्डर को दे दिए, उसे बोला भाई साहब 10 रुपए का शेयर है, लाओ 10 रुपए दो फटाफट। कंपनी ने उससे 1 लाख रुपए पूरे के पूरे रिकवर कर लिए। अब जब पूरे के पूरे 1 लाख रिकवर कर लिए, क्या कंपनी को ये 80,000 का सीधा सीधा कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत बड़ा फायदा, कंपनी को फायदा ही फायदा हो रहा है। 80,000 रुपीज जो जब्त करे थे वो तो पूरा पूरा सीधा सीधा फायदा हो गया, कहीं पे यूज ही नहीं हुए वो। तो कंपनी को क्या करना होता है, लास्ट में इस पैसे को ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनेगी, देखो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था, जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे इसे वापस से। शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 80,000 रुपीज पूरा का पूरा कंपनी ट्रांसफर कर देगी। अगला केस देखो, यहां तो कंपनी और भी चालाक है, यहां कंपनी ने 1 लाख की जगह 1,25 ले लिए, 25,000 पहले ही और फायदा। तो ये जो 25,000 है ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में गए, रिजर्व एंड सरप्लस में ये तो गए। ये जो 80 पहले बचाए थे ये फिर से कैपिटल प्रॉफिट, तो इस केस में भी हम इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री याद रखो, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फिर से कैपिटल रिजर्व में ये पैसा जाएगा पूरा का पूरा 80,000। बट इस बार क्या हुआ, इस बार देखो कंपनी को 1 लाख की जगह 75,000 मिले, 1 लाख की जगह कितने मिले, 75,000। तो कंपनी को सीधा सीधा लॉस हो रहा था 25,000 रुपए का। लॉस कितने का हो रहा था, 25,000 रुपीज का। कंपनी रो रही है कि यार 25,000 का लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। तो फिर जो कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी के जो समझदार लोग बैठे हैं, उन्होंने बोला अरे क्यों रोते हो, चुप हो जा, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। चुप कराया कंपनी को, बड़ी मुश्किल से चुप कराया कंपनी को, चुप कराया। कंपनी ने बोला अब मैं क्या करूं, मेरा नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। तो उन्होंने समझाया कि अरे सुन चिंटू सुन, अगर 25,000 यहाँ ना भी मिले तो क्या हो गया, ये 80,000 यहाँ बचाए तो थे। ये 80,000 जब फॉरफिट करे थे, जिस पहले वाले शेयर होल्डर ने 80 दिए थे उसकी पार्टी भी तो कर सकते हो, मजे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये पैसे बचे भी तो थे। अगर यहाँ 25 का लॉस भी हो गया तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी दिक्कत थोड़ी ना है। आप एक काम करो, आपको प्रॉफिट कितना हुआ था 80, इस 25 को यहीं से यूज कर लो ना। 80 में आपको पहले फायदा हुआ था, 25 का अगर लॉस भी हो गया यार तो क्या हो गया, आप तो अभी भी हो तो प्रॉफिट में ही। कितने प्रॉफिट में हो, 55,000। आपको तो अभी भी 55,000 का प्रॉफिट है। मैं मान गया कि 80 का प्रॉफिट था, अगर आपने शेयर पार पे इशू करा होता तो पूरा 80 का प्रॉफिट था, प्रीमियम पे करा तो भी पूरा 80 का प्रॉफिट, जबकि तुमने 25,000 और फालतू ले लिए। अब जब कम में करोगे तो थोड़ा तो नुकसान होगा ना, तो कम में करने पे जितना भी लॉस हुआ वो कहां से यूटिलाइज होता है, इस फॉरफीचर वाली अमाउंट में से। समझे, 80 में से 25 यूटिलाइज हो गया, प्रॉफिट कितना बचा 55, इस बार ट्रांसफर 55 होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पक्का। क्या एंट्री बनेगी इस बार, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा 80 नहीं 55,000। सर 25 क्यों नहीं, क्योंकि 25 देखो बेटा जी यहां यूटिलाइज हो गया, ये हो गया। देखो ये जो लॉस है ना, जो डिस्काउंट दिया था, हम उसे डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर ही लिखते हैं, तो वो यहां यूटिलाइज होता है। समझे, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब कंपनी फॉरफीट करती है उस पे जो फायदा होता है, जो फॉरफीचर वाला पैसा होता है, उसको यूटिलाइज करती है अगर डिस्काउंट पे री इशू करा जाए, यानी वहां पे जो लॉस होगा वहां से वो यूटिलाइज कर सकती है। अब एक सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नोट करके लिख लो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो सकता है।
जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो सकता है वो हो सकता है बराबर टू प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, यानी कि कंपनी को फायदा कितना हुआ था, कंपनी को फायदा हुआ था 80,000, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, बस ये 80,000 का दे सकती है। इससे ऊपर का कंपनी डिस्काउंट नहीं देगी, क्योंकि अगर इससे ऊपर का देगी फिर तो कंपनी को जेब से भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 25,000 का लॉस हुआ तो अकाउंटेंट्स ने, लोगों ने समझाया कंपनी को, चुप हो जा मेरे बच्चे, कोई नुकसान नहीं है, 80 में 80 तुमने बचाए थे, अगर 25 लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर 50 का हो गया हम तब भी समझा देंगे कि चलो 80 तो थे, 60 का हो गया तब भी समझा देंगे। लेकिन अगर 90 का हो गया, सपोज 10 वाला शेयर 1 रुपए में री इशू कर दिया, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन सपोज कर दिया, 10 वाला शेयर 1 रुपए में री इशू कर दिया, तो 9 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि 10,000 इंटू 9 90,000। अगर ऐसा होता तो क्या एंट्री करते, चलो ये भी देख लेते हैं। ऐसा होता तो एंट्री करते शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, सॉरी री इशू की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो बैंक में कैपिटल में पूरे 10, बैंक में आएगा 1, फॉर फीचर में 9, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 लाख, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 90,000। लेकिन फॉर फीचर में तो 90 थे ही नहीं हमारे पास, फॉर फीचर में तो मात्र थे ही 80,000, तो मैं 90 कैसे ले सकता हूं, उसमें से ले ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप फॉर फीचर में से मैक्सिमम कितना यूटिलाइज कर सकते हो, वो जो प्रॉफिट हुआ था। तो अगर कोई पूछ ले कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, तो क्या बताओगे, जितना प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर हुआ। समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान से करो। मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा फॉर फीचर रीइशू पे, जिसपे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं। आज एक फॉर फीचर वाली, मैं जो वीडियो का लिंक है वो ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फॉर फीचर वाली एंट्रीज एक बार दोबारा देख लो, रीइशू बहुत अच्छे से देख लो। अगली क्लास में यानी कि कल मैं आप लोग को फॉर फीचर रीइशू के क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये चीज ध्यान रखना, इस पे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा हूं। दिस इज इट, समझ में आता है? बस आज के लिए इतना ही, जाओ एंजॉय करो, अकाउंटेंसी को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। टर्म 1 आने वाला है और हमें 40 on 40 लेके आने। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।